तो दोस्तों, आज मैं आपको महबूब को काबू करने का एक ऐसा तलिस्म बताऊंगा जिससे आप अपने महबूब को अपने काबू में कर सकते हैं। महबूब लड़का है, लड़की है या कोई आंटी है, आप जिसके लिए भी ये अमल करेंगे वो सारी ज़िंदगी के लिए आपका होकर रह जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल शाकर अली अमलियात में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक तिलिस्म लेकर हाज़िर हुआ हूं, ये बेवफा महबूब को काबू करने का तिलिस्म है। महबूब की नस नस पर कब्ज़ा करने के लिए ये एक तिलिस्म बनाएं और महबूब को उसकी बेवफाई का मज़ा चखाएं। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूँ ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, हमें इन जैसे अमलियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर आपका कोई महबूब है और वो आपसे नाराज़ हो गया है और आप चाहते हैं कि उसको वापस अपने पास बुलाया जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम आमलों के पास भागते हैं। तो आपने किसी आमल के पास नहीं जाना, आपने बस ये एक तिलिस्म बना लेना है और फिर इसका जो कमाल है वो खुद आप अपनी आंखों से देख लेना कि ये किस तरह महबूब को आपके पास हाजिर कर सकता है। तो दोस्तों, अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह का एक अदद नक्श बनाना है। तो जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके नीचे आपने हुब फलां बिनते फलां अल हुब फलां बिनते फलां ये ज़रूर लिखना है। पहले आपने अपने महबूब का नाम बमा वालदा और फिर आपने अपना नाम बमा वालदा ये ज़रूर लिख देना है। तो इस नक्श को आपने बनाना किस चीज़ पर है? इस नक्श को ना तो आपने अपने महबूब के पहने हुए कपड़े पर बनाना है और ना ही आपने इसको किसी कागज़ वगैरह पर बनाना है। इस नक्श को आपने किसी पीपल के पत्ते पर बनाना है। आपने कोई पीपल का पत्ता ले लेना है और उस पर आपने इसी तरह इस नक्श को बनाना है। जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि उसी पीपल के नीचे आपने इस नक्श को दफन कर देना है। ये अमल आपने 7 दिन करना है। आपने रोज़ाना नया पत्ता लेना है और उस पर आपने इसी तरह नक्श बनाना है और बनाकर आपने पीपल के दरख्त के नीचे इसको दफन कर देना है। तो जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएं तो 7 दिनों के बाद आपने क्या करना है कि शक्कर, गुलाब के फूलों की पत्तियां, 7 अदद लड्डू, 7 अदद अंडे, इन सब चीज़ों को आपने दरख्त के गिर्द, इसी दरख्त के गिर्द जिस दरख्त के नीचे आपने इस सारे अमल को दफन किया था, गोल दायरे में आपने इनको रख देना है। अगर पीपल का कोई बहुत पुराना ऐसा दरख्त मिल जाए जिसके झुंड में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हों तो इस अमल का असर जो है वो उसी वक्त ज़ाहिर होगा। और अगर कोई ऐसा दरख्त ना मिले तो अमल का असर तो होगा लेकिन इसमें कुछ दिन लग जाएंगे। तो इस अमल को आपने किस दिन से शुरू करना है? इस अमल को आपने मंगल वाले दिन ज़वाल के टाइम से शुरू करना है। आपने पहले ही पत्ता ले आना है और फिर जब ज़वाल का टाइम शुरू हो तो उस वक़्त आपने इस तिलिस्म को उस पत्ते पर बनाना है और फिर आपने उसी वक़्त
جا کر اس کو اس پیپل کے درخت کے نیچے آپ نے دفن کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ 7 دن کرنا ہے۔ جب 7 دن آپ کے پورے ہو جائیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، پھر دوسرا منگل آ جائے گا 7 دنوں کے بعد۔ پھر اس منگل کو آپ نے وہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، شکر، پھولوں کی پتیاں، لڈو، انڈے وغیرہ، وہ آپ نے پھر اسی طرح زوال کے ٹائم آپ نے کر لینا ہے۔ تو آپ کا محبوب جہاں کہیں پر بھی ہوگا وہ آپ کے پاس ضرور بر ضرور حاضر ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔